प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, संध्या बेला में फिर से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इस शाम की घड़ी में आइए फिर से उसके पवित्र वेदी के निकट आए। आइए आज हम अपने परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की मेजबानी करें, उसके निमंत्रण को स्वीकार करें। अपने घरों के दरवाजे, अपने दिलों के दरवाजे खोलकर उसका स्वागत करें। उसके पवित्र वेदी के निकट हम सभी उसके साथ बैठें और आत्मिक आनंद प्राप्त करें, आत्मिक शांति प्राप्त करें। आइए इस समय हम बड़े आनंद के साथ उसके चरणों के निकट आए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। शाम की घड़ी में यह आपकी अनुग्रह हुई है कि हम फिर से आपकी आराधना स्तुति के लिए एक साथ अपने अपने घरों में इकट्ठा होने पाए हैं। हम जब आत्मा में एकत्रित होते हैं, निश्चय आत्मा की सच्चाई के साथ आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। हमारी मदद करें। आज के वक्ता, आराधना संचालक, तमाम आराधकों को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम इस वक्त परमेश्वर के आराधना में प्रवेश करें। अपने आराधना के गीतों के साथ हम उसके पवित्र वेदी के निकट आए। निश्चय हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है। जब हम स्तुति के गीतों को गाते हैं तब हम उस स्वर्ग में उस स्वर्गदूतों की मंडली के साथ उसकी स्तुति के गीतों को गा रहे होते हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे और इस गीत से आप सभी वाकिफ होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। भाभी जी इसमें अगुवाई करेंगे। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताए। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं
मैं शुभ हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ हो शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ हो शाम। आइए आराधना के क्रम में हम आगे बढ़ें और वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वचन हमें कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आइए इस समय हम बड़े नम्रता पूर्वक अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने मान लें। हमारा पिता पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्रता में सच कर उसकी आराधना और स्तुति करें। हम बड़े नम्रता पूर्वक अपने गुनाहों को उसके निकट लाएं। जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में किया है हम उसे इस वक्त स्मरण करते हैं। आइए जब हम इस गीत को सुनते हैं अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसके पवित्र क्रूस की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और निश्चय हम उस अद्भुत शांति को, अद्भुत पाप क्षमा के उस वरदान को प्राप्त करते हैं। आइए हम अपने आंखों को, अपनी आत्मिक आंखों को उस क्रूस की ओर उठाएं और अपने गुनाहों को स्मरण करें। पहचान है वो मेरी, पहचान है, पहचान है वो मेरी, पहचान है, जिसने किया इतना मुझसे प्यार, जिसने दिया मेरे लिए जान, वो यीशु है, 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 वो यीशु है। पहचान है वो मेरी, पहचान है, पहचान है वो मेरी, पहचान है, जिसने किया इतना मुझसे प्यार, जिसने दिया मेरे लिए जान, वो यीशु है, 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 वो यीशु है। नमक हूँ मैं रोशनी में, नमक हूँ मैं रोशनी में, घुलना है जलना है यीशु में। नमक हूँ मैं रोशनी में, नमक हूँ मैं रोशनी में, जलना है घुलना है यीशु में। कीमत मेरी सबसे अधिक, कीमत मेरी सबसे अधिक, क्योंकि मैं खरीदा गया यीशु में। पहचान है वो मेरी, पहचान है, पहचान है वो
मेरी पहचान है, जिसने किया इतना मुझसे प्यार, जिसने दिया मेरे लिए जान, वो यीशु है, 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 वो यीशु है। आइए हम अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने मान लें। आप मेरे पीछे पीछे अपने गुनाहों को स्मरण करते हुए आप कह सकते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे सब पापों को क्षमा कर, हमें सब बुराई से बचा, हमें सब भले कामों में सिर और सबल कर और अनंत जीवन को पहुंचा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमें क्षमा करे और हमारे सब पापों से हमें छुटकारा दे। वह हमें जीवन को सुधारने की शक्ति और पवित्र आत्मा का अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करे। आमीन। मेरे प्रिय, आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़े और निश्चय अपने धन्यवाद हृदय को उसकी स्तुति के गीतों के द्वारा हम प्रकट करें। हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और उसके द्वारा हम सृजे गए हैं कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें। भजन संहिता उसके 100वें गीत में गीतकार कहते हैं, हे सारी पृथ्वी के लोगों जय जयकार करो। आइए हम इन स्तुति के गीतों के साथ उसके निकट आएं। यदि हम इन गीतों को जानते हैं तो हम साथ में गाएंगे, अन्यथा हम बड़े भक्ति भाव के साथ और प्रार्थना के साथ इन गीतों में बड़े शांति के साथ सम्मिलित होंगे। भाई विजित इस आराधना के गीतों में हमारी अगुवाई करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसकी हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसकी हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। हमारा यीशु मसीह एक सा है, आज कल और हमेशा, वो कभी नहीं बदलता। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है, आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। वो ना बदलता, वो ना बदलता, वो ना बदलता कभी। वो रख तू भरोसा, उस पर भरोसा, वो ना बदलता कभी। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। वो ना बदलता, वो ना बदलता, वो ना बदलता कभी। वो रख तू भरोसा, उस पर भरोसा, वो ना बदलता कभी। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। वो ना बदलता, वो ना बदलता, वो ना बदलता कभी। वो रख तू भरोसा, उस पर भरोसा, वो ना बदलता कभी। आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। हो आज और कल और हमेशा यीशु मसीह एक सा है। वो ना बदलता, वो ना बदलता, वो ना बदलता कभी। वो रख तू भरोसा, उस पर भरोसा, वो ना बदलता कभी। वो कभी नहीं बदलता,
वो हमेशा एक सा है। आइए इस समय हम परमेश्वर के जीवते वचन के निकट आए, उसके जीवते वचन के निकट आकर के अपने आप का अवलोकन करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और गंभीर होकर के हम उसके वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। इसमें माध्यम बनेंगे हमारे मान्यवर पुरोहित पादरी एस डेविड। लेकिन इससे पहले आइए इस गीत के माध्यम से अपने हृदय को हम तैयार करें कि परमेश्वर का वचन बड़ी अधिकाई के साथ हमारे हृदय में बोया जाए। अब मैं आऊं, जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। सब बात है तुझ में मसीह, सब बात है तुझ में मसीह, तुझसे दूर न रह पाऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। सब बात है तुझ में मसीह, सब बात है तुझ में मसीह, तुझसे दूर न रह पाऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। आँखों में आंसू लिए सोता हूँ जब मैं, दिल में तकलीफ लिए जीता हूँ जब मैं। आँखों में आंसू लिए सोता हूँ जब मैं, दिल में तकलीफ लिए जीता हूँ जब मैं। बनके हमदम पूछता है मेरे आंसू, वो हरदम बनके हमदम पूछता है मेरे आंसू, वो हरदम। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। एक बार एक धनवान आकर यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उससे कहते हैं, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर ही उत्तम है। क्या तू नहीं जानता? तू आज्ञाओं का पालन कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू लालच ना कर, तू झूठी गवाही ना दे, तू अपने पिता और माता का आदर कर।
क्या इन बातों को तू नहीं जानता है? तो धनवान यीशु से बोलते हैं, मैं तो बचपन से ही इन सब आज्ञाओं को मानते आया हूं। पर यीशु उससे कहते हैं, अभी भी तुम में एक कमी है। जाओ, अपने धन संपत्ति को बेचकर उसे कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। और जैसे ही वो धनवान यीशु के ये बातों को सुनता है, वो बहुत ही उदास हो जाता है और वहां से वो चला जाता है। और आज मैं एक विशेष पात्र, बाइबल के एक विशेष कैरेक्टर, विशेष पात्र के बारे में आप सबों से बातचीत करना पसंद करूंगा, और वह है जक्कई। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 1 से 10 पद में यदि आप देखेंगे, वहां जक्कई के बारे में वर्णन की गई है। इसमें हम 3 बातों को देखने का प्रयास करेंगे। पहला, जैकियस इज क्यूरियस अबाउट जीसस। जक्कई का यीशु से मिलने की जिज्ञासा, जिसको आप पाएंगे लूका 19 1 से 4 पद तक। दूसरा, जैकियस इज कॉल्ड बाय नेम। जक्कई का नाम लेकर बुलाया जाना, लूका 19 उसका 5 से 7 पद। और तीसरी बात हम देखेंगे, जैकियस बिकम्स अ न्यू क्रिएशन। जक्कई को नया जीवन की प्राप्ति, लूका उसका 19 अध्याय 8 से 10 पद तक। पहला बात हमने देखा, हम सुनेंगे जक्कई का यीशु से मिलने की जिज्ञासा। जक्कई के जीवन के बारे में यदि आप देखेंगे, वह एक महसूल लेने वाला, एक कर लेने वाला, लेवी लेने वाला मनुष्य था। उन दिनों में जो महसूल लेने वाले या लेवी या कर लेने वाले, जो अपने पैसे को जो सूद में जो देने वाले लोगों से लोग घृणा करते थे। यदि हम जक्कई के जीवन को देखेंगे, जक्कई से बहुत लोग घृणा करते थे, क्योंकि वह एक चुंगी लेने वाला इंसान था और चुंगी लेने वालों का सरदार था। लेकिन जक्कई के जीवन में हम देखेंगे, जक्कई जबकि एक चुंगी लेने वालों का सरदार है और साथ ही साथ वो बहुत बड़ा धनवान भी है, लेकिन उसके मन में शांति की बात नहीं थी। उसके मन में शांति की बात नहीं थी और वो यीशु के बारे में सुनता था कि यीशु बहुत बड़े बड़े कार्य, आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके पास जाकर उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। उसके बारे में वो सुनता था और एक दिन ऐसा होता है, उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं आज यीशु को देखूंगा, क्योंकि वह सुना है कि आज यीशु यरीहो होकर जाने वाले हैं। और वो अपने मन में ये ठान लिया कि मैं आज यीशु से मिलकर ही रहूंगा। और जैसे ही वो सुनता है कि अब यीशु आ रहे हैं, वो उसे देखने के लिए दौड़ा चला जाता है, पर भीड़ के कारण वह उसे देख ना सका, क्योंकि जक्कई बहुत ही नाटा व्यक्ति था। फिर
क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है, मैं कैसे भी यीशु से आज मिलकर ही रहूंगा। और वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और यीशु का वो इंतजार करता है, क्योंकि उसे मालूम था कि यीशु इस मार्ग से गुजरने वाले हैं और वह उसका इंतजार कर रहा है। पर आप देखेंगे यीशु इस सारी बातों को जानते हैं, क्योंकि हम सबों का परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और यीशु जिस पेड़ पर जक्कई बैठा हुआ था, वहां जाकर उस पेड़ के पास खड़े होकर और ऊपर देखकर जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना अवश्य है। जस्ट इमेजिन करिए, जक्कई यीशु का इंतजार करके बैठा हुआ है और वह यीशु उसके पास जाकर खड़े होकर उससे कहता है कि हे जक्कई, झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो अपने मन में सोचा कि यीशु कैसे जान गए मेरे मन की बातों को। यदि आप भजन उसका 139 उसका 13 पद को देखेंगे, वहां भजन के लेखक लिखता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। जक्कई सोच सकता है कि यीशु कैसे जान गए, लेकिन वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। वो अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। यहां जक्कई के जीवन में देखिए कितना आनंद और खुशी। वो झट से उतर आता है और खुशी खुशी अपने घर उस यीशु को ले जाता है। और आसपास के लोग देखकर कुड़कुड़ाने लगे, ये तो मसीहा है, क्या ये नहीं जानता कि जक्कई एक पापी मनुष्य है और वो महसूल लेने वाला इंसान है, वो सूद लेने वाला इंसान है, क्या यीशु को ये पता नहीं? मेरे प्रियो, यीशु को सब कुछ पता है। इस पृथ्वी में यीशु का आगमन इसलिए हुआ कि वह पापियों को उद्धार दे, और यीशु के जीवन के द्वारा प्रत्येक पापी उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यदि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद को देखेंगे, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और यीशु संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए, उनके पापों को दूर करने के लिए इस पृथ्वी में आया। और इस समय हम देखते हैं जक्कई अपने घर यीशु को लेके जा रहा है। जक्कई अब यीशु को अपने घर लेके जा रहा है। और जैसे ही जक्कई के घर में प्रवेश करने के बाद और यीशु वहां बैठते हैं, जक्कई तुरंत खड़ा होकर कहता है, हे यीशु, हे प्रभु, यदि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि मैं अन्याय करके किसी से ले लिया है तो मैं उनको 4 गुना फेर देता हूं। तो प्रेजेंस ऑफ जीसस जो है, यीशु की उपस्थिति जो है, जक्कई के जीवन को बदल डाला। यीशु की उपस्थिति जो है जक्कई के जीवन को बदल डाला। जक्कई को नया जीवन की प्राप्ति हुई।
सिर्फ यीशु का प्रेजेंस। यीशु ने नहीं कहा कि तुम अपने धन संपत्ति को बेचकर कंगालों को दे दो, उसने कुछ भी नहीं कहा, बट प्रेजेंस ऑफ जीसस ही जक्कई के जीवन को बदल डाला। यदि आप दूसरा कोरिन्थ उसका 5 अध्याय उसका 17 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। यीशु का जक्कई के घर में प्रवेश ही उसके जीवन को, संपूर्ण व्यक्तित्व को बदल डाला। और उसने कहा, जक्कई ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि मैं अन्याय करके किसी से कुछ ले लिया है तो मैं 4 गुना फेर देता हूं। यीशु कहते हैं, आज ही इस घर में उद्धार आया है, और यह भी अब्राहम का संतान है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हमने देखा जैकियस इज क्यूरियस अबाउट जीसस। दूसरी बात हमने देखा, जैकियस इज कॉल्ड बाय नेम। तीसरी बात हमने देखा, जैकियस बिकम्स अ न्यू क्रिएशन, उसे नया जीवन की प्राप्ति हुई। मेरे प्रियो, जब अपने जीवन का निर्वाह इस पृथ्वी में कर रहे हैं, इस पृथ्वी का जीवन जो हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को तहस नहस कर रखा है। इसमें मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना पसंद करूंगा, और जो बातें हमारे जीवन को तहस नहस कर रखा है। इसमें पहली बात यह है, धन संपत्ति का घमंड। धन संपत्ति परमेश्वर की आशीष है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन में अपने धन संपत्ति को लेकर कभी भी घमंड की बात ना आए। हम अपने धन संपत्ति को लेकर कभी घमंड ना करें। यदि परमेश्वर हमें धन संपत्ति से परिपूर्ण किया है, भरपूर किया है, उसके माध्यम से हमारे लिए जरूरी है कि हम उस धन संपत्ति के माध्यम से दूसरों के लिए मददगार बने। मेरा कहने का मतलब यह है, उस धन संपत्ति के माध्यम से हम कंगालों की सुधि लें, दीन दरिद्र लोगों का हम मददगार बने, हम उनका देख रेख करें, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है। यदि हमारे जीवन में धन संपत्ति की भरपूरी है तो उस धन संपत्ति के माध्यम से हम दूसरों के लिए मददगार बने जिनके पास कुछ भी नहीं है। और यीशु हमारे जीवन से यही चाहता है। और उन धन संपत्ति को लेकर हम सिर्फ अपने लिए ना जिए कि ये मेरा धन है, मैंने कमाया है, ये सब कुछ मेरा है, हम ऐसा ना सोचें, क्योंकि धन संपत्ति की भरपूरी उसी यीशु की ओर से है, और उसने हमें दिया है, और वो इसलिए दिया है उसके माध्यम से हम दुखी लाचार लोगों की सुधि लें। हम अपने धन संपत्ति को लेकर कभी भी घमंड ना करें, और यदि हम करते हैं तो हम यीशु के लोग नहीं हो सकते हैं। यदि हम अपने धन संपत्ति को लेकर घमंड करते हैं तो हम उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम अपने धन संपत्ति के माध्यम से दीन दरिद्र लाचार लोगों की हम मदद करें, उनका मददगार बने। दूसरी बात मैं आप सबों के बीच में रखना पसंद करूंगा, जो हम मनुष्यों के जीवन को जो तहस नहस कर रखा है, वो है समाज में प्रतिष्ठा का घमंड। जब कभी भी हम जब ऊंचे पदों में हैं
और वो ऊंचा पद हमें परमेश्वर ने दिया है। उस पद के लिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने उस पद को हमें दिया है। उस पद के माध्यम से हम दूसरों को और दूसरे के कामों में हम मददगार बन जाएं। उस पदों के माध्यम से हम दूसरों के लिए भलाई का कार्य करें। उस पद को लेकर हम कभी भी घमंड ना करें। लेकिन हमारे जीवन में पद को लेकर भी कई एक बार हम उस पद को लेकर घमंड करते हैं, पर यीशु यह नहीं चाहता है कि हम अपने पदों को लेकर घमंड करें। और वो ये चाहता है उन पदों के माध्यम से हम दूसरों को मदद करें, और उस मदद के माध्यम से दूसरे ये जाने कि उस मदद के माध्यम से दूसरे लोग आपके जीवन में यीशु को देखने पाए। आपके पद को कभी आप मिसयूज ना करें। आपके पद को लेकर कभी भी आप घमंड ना करें। उस पद के माध्यम से आप हमेशा भलाई का कार्य करें, और उस कार्य के माध्यम से लोग यीशु को आपके जीवन में देखने पाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे जीवन को जो तहस नहस कर रखा है, वो है ज्ञान का घमंड। मनुष्य अपने ज्ञान को लेकर घमंड करता है, पर संपूर्ण ज्ञान की बातें उसी यहोवा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सारी ज्ञान और बुद्धि की बातें उसी यहोवा परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम अपने ज्ञान को लेकर कभी भी घमंडी ना हो। उस ज्ञान के माध्यम से उस यहोवा परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान की बातें उसी की ओर से है। कई बार मनुष्य अपने उस ज्ञान को लेकर इतना अहंकारी हो जाता है, वो परमेश्वर को भी भूल जाता है। वो परमेश्वर को भी कई एक बार नकार देता है। वो ये सोचता है कि मेरा ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है, मैं अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ भी कर सकूंगा या कुछ भी कर दूंगा। पर मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा, वो ज्ञान जो है, उसकी प्राप्ति जो है, उस परमेश्वर की ओर से है। उस ज्ञान को लेकर आप कभी भी घमंडी ना हो, घमंड ना करें। इस प्रकार जो हमने 3 बातें अभी देखी, धन संपत्ति का घमंड, समाज में प्रतिष्ठा का घमंड, और तीसरी बात ज्ञान का घमंड। ये घमंड जो है हमारे जीवन में कभी भी ना हो। यदि हमें धन संपत्ति दिया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और कंगालों की सुधि लें। यदि हमें समाज में एक प्रतिष्ठित पद परमेश्वर दिया है, उस पद के माध्यम से उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। लोग उस पद के द्वारा से और आपके कार्यों के द्वारा से उस परमेश्वर को आपके जीवन में देखने पाए। और तीसरी बात, ज्ञान का घमंड जो है वो हमारे जीवन में कभी भी ना हो, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान उसी यहोवा परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम अपने ज्ञान को लेकर घमंड कभी भी ना करें। मैं एक विशेष बात आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा, और वो यह है, पौलुस लिखता है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद में, मैं आप सबों के लिए उस पद को पढ़ना पसंद करूंगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाग के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यह है हमारी जीवन की सच्चाई।
मेरे प्रियो, ये जीवन जो है ये क्षणभंगुर है। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। तो किस बात को लेकर हम घमंड करते हैं, किस बात को लेकर हम घमंड करते हैं। इसलिए पौलुस बहुत ही सुंदर बातें यहां लिखा है। ये मनुष्य तो किस बात को लेकर घमंड करता है। हमारा जीवन तो भाग के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, किसी भी बात को लेकर हम घमंड ना करें, वरन हमारे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की हम महिमा करें। यदि आप यीशु के जीवन को देखेंगे, यीशु के जीवन को आप देखिएगा, वो परमेश्वर का पुत्र है और खुद वो परमेश्वर है। परमेश्वर होकर भी उसके जीवन में घमंड की बातें आपने कभी भी नहीं देखी होगी। मैं उसके लिए एक वचन आप सबों के बीच में रखता हूं, आप इसे सुनने का प्रयास करें। फिलिप्पी उसका 2 अध्याय उसका 6 से 8 पद। फिलिप्पी उसका 2 अध्याय 6 से 8 पद में पौलुस इस प्रकार लिखा है, यद्यपि मसीह परमेश्वर के स्वरूप थे, फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को उन्होंने अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्यों के समान बन गए। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर मसीह ने अपने आप को विनम्र किया और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार की। वो परमेश्वर होकर भी कभी अपने मन में घमंडी की बातें नहीं लाई। आप और मैं कौन है? उसके सम्मुख हम कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को लेकर कभी भी घमंड ना करें। हमारे जीवन के द्वारा और जब तक इस पृथ्वी में हम जीवित हैं, केवल उसी परमेश्वर की हम महिमा अपने जीवन के द्वारा करते रहें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। लेकिन हम जो है हमेशा अपने अहंकारों के कारण से, अपने धन संपत्ति के कारण से, अपने पदों को लेकर या अपने ज्ञान को लेकर उस परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जो कि वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा उस परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त हम सबों से प्यार करता है और उसका प्यार हम सबों के लिए बहुत ही विशेष और महान है। इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम एक साधारण जीवन जिए, जो यीशु हमारे जीवन से चाहता है उस प्रकार के जीवन जिए। इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कारण होंगे जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और यह क्षण होगा कि हम अपने धन्यवादी हृदय को अपने भेंटों के साथ परमेश्वर के निकट लाएं। आइए हम जब इस गीत को सुनते हैं या गाते हैं तो अपने भेंटों को हम परमेश्वर को अर्पण करें और निश्चय परमेश्वर हमारे धन्यवादी हृदय रूपी भेंट को स्वीकार करेंगे। मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा हर समय। मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा हर समय। आंधियों के बीच में, तूफानों के बीच में, कमियों के बीच में
तकलीफ में, आंधियों के बीच में, तूफानों के बीच में, कमियों के बीच में, दुख तकलीफ में, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा हर समय, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा हर समय, आंधियों के बीच में, तूफानों के बीच में, कमियों के बीच में, दुख तकलीफ में, आंधियों के बीच में, तूफानों के बीच में, कमियों के बीच में, दुख तकलीफ में, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा हर समय, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला है यहोवा हर समय। आइए हम प्रार्थना करें, अपने भेंटों को हम आगे रखें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि आपकी है, जो कुछ आपने हमें दिया है वो सब कुछ आपकी ओर से हमारे लिए आशीष है, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और इस क्षण आपकी पवित्र वेदी के निकट हम अपने धन्यवादी हृदय को बड़े नम्रता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। इन भेंटों के माध्यम से इन्हें आप स्वीकार कीजिए कि आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी में इस्तेमाल किए जाए, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए इस घड़ी हम अलग अलग प्रार्थना निवेदनों में जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करें माताओं के लिए। हमारे परिवार में वो सबसे महत्वपूर्ण है, अहम है, और वो बहुत सारी बातों की चिंताओं से घिरी हुई होती है। हम इस समय अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और पिता एक परिवार दिया, उस परिवार में एक प्यारी मां दी। हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु ख्रिस्ट के लिए। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उसने क्रूस के उस दर्दनाक मृत्यु के समय भी अपनी मां को नहीं छोड़ा, उसकी देखभाल की, उसके जिम्मेवारी को उठाया, उसके आंसुओं को पोंछ डाला। आज हम तमाम माताओं को आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट के क्रूस के निकट लाते हैं, जो पिता अपने पारिवारिक चिंताओं से घिरी हुई है, जो अपने बच्चों की चिंता से चिंतित हैं, जो अपने पारिवारिक व्याकुलता से व्याकुल हैं। पिता, वो थकी हुई है, वो बोझ से दबी हुई है, और पिता वो अपनी चिंताओं में बिल्कुल अकेली है। पिता, वो घुटनों के बल बैठकर वो आंसू बहाती है। पिता, वो रोती है, अकेले बैठ करके अपनी चिंताओं को आपको बताती है, अपने बोझ को आपके ऊपर डालती है। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपने पुत्र को पिता वर दीजिए कि वो फिर से इन माताओं के आंसुओं को पोंछ डाले, उनके आंसुओं को पिता फिर से वो संभाल ले, उनके बोझ को अपने ऊपर ले। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। पिता परमेश्वर, ये वचन मैं उन माताओं के लिए कहना चाहता हूं। निश्चय पिता परमेश्वर, उन माओं के करीब आप खड़े हैं, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो माताओं को अकेले ना छोड़े, उन्हें आप संभालें, उन्हें बल दीजिए, बुद्धि दीजिए
कि अपनी पारिवारिक चिंता के साथ साथ वो आपके ओर ताकते रहें और निश्चय उनके बोझ को आप पर उठाएंगे। इस नासरी के नाम से मैं मांगता हूं, एक एक माताओं को उनकी चिंताओं से मुक्त करता हूं, प्रार्थना करता हूं इस महामारी के काल में, जबकि वो विभिन्न प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हैं। कठिन समय है पिता, आप उन्हें शांति प्रदान करें, वो शांति जो संसार उन्हें नहीं दे सकता। यीशु नासरी के नाम से मैं हर एक माताओं को, हर एक मां को स्पर्श करता हूं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करें अपने परिवार में बच्चों और जवानों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, और हमारे जवान बेटे बेटियां जबकि नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं और इस समय में ऐसी विषम परिस्थिति में है जबकि सब कुछ उन्हें अंधकार में प्रतीत हो रहा है। हम प्रार्थना करें कि वो नकारात्मक विचारों से ना गिरे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल, उस पर भरोसा रख और वो पूरा करेगा। पिता परमेश्वर, हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट आते हैं और अपने बच्चों की चिंता आप पर डालते हैं, इनके रास्ते की चिंता आप पर डालते हैं, इनके आगे भविष्य की चिंता आप पर डालते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं। पिता परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को आपके पवित्र लहू से हम ढांकते हैं। पिता परमेश्वर, इन्हें शैतान इनके हृदय को छूने ना पाए, इनके जीवन को नकारात्मक बातों से भरने ना पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट लाते हैं, इनकी उंगली थाम कर आपके चरणों के निकट लाते हैं। पिता, आपके नाम से समर्पित करते हैं। इनके जीवन को पिता आप सुरक्षित करें, अपने पवित्र लहू से सुरक्षित करें। पिता, प्रार्थना करते हैं, अपने वचन से इनके हृदय को भर दीजिए, आशा से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, शांति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे इन बच्चों को भी पिता वर दीजिए कि आपको अपना चरवाहा मान ले और अपने जीवन में उन अपरंपार आशीष को स्वीकार करने पाए। पिता परमेश्वर, उनकी चरवाही का भार हम आप पर डालते हैं। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं और निश्चय आप इनके लिए मार्ग को निकालेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, निश्चय ये सभी बातों के लिए तैयार हैं, लेकिन जय दिलाने वाले आप होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से इन्हें परिपूर्ण कर और निश्चय ये आपकी ओर ताकते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े और पूछ नहीं वरन सिर बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए शाम की घड़ी में हम अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर के निकट अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी जीवन यात्रा के अंतिम क्षण तक आप हमें संभाल, और जब जीवन का संध्या काल आ जाए, संसार का हलचल शांत हो जाए, हमारी दौड़ धूप बंद हो जाए और हमारा कार्य पूरा हो जाए, तब हे प्रभु अपनी करुणा से हमें सुरक्षित निवास, पवित्र विश्राम और अनंत शांति प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि दिन के ढलने पर हम तेरे गुप्त स्थान में प्रवेश करें, जहाँ किसी प्रकार का अंधकार नहीं है। अंधकार के उन पर्दों को जो तेरे तेज को हमारी आंखों से उजल करते हैं हटा दे, और अपने सत्य का प्रेम एवं ज्योति से हमारी आत्मा को प्रकाशित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। इस दिन के अंत में, इस जीवन के अंत में और संसार के अंत में हमारे साथ रह। हे प्रभु, इस युग में और युगानुग हमारे साथ रह और सब भक्तों के साथ रह। आमीन। हम इस वक्त एक दूसरे को परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। सबों को यीशु सहाय।